बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है कुछ लोगों को, ख़वातीन में भी और मर्द हजरात में भी। अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बाहर जा रहे हैं, आना जाना घर अंदर बाहर लगा हुआ है, स्वेटिंग जिनको बहुत ज़्यादा होती है, फिर आप टिशू रुमाल से मुंह साफ़ कर रहे हैं, स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्या करना है? ये स्वेटिंग होती क्यों है अब बहुत ज़्यादा? दो चीज़ें हैं। एक तो है कि आपने देखना कि यह फिजियोलॉजिक यानी नॉर्मल स्वेटिंग है, अच्छा या कोई पैथोलॉजिक यानी एक्सेसिव स्वेटिंग है। अच्छा एक्सेसिव स्वेटिंग का साइंटिफिक नेम, जो कि लोग आजकल हर बंदा गूगल करता है, चैट जीपीटी करता है, तो मैंने अब बताना ही शुरू कर दिया कि बजाय इसके कि आप गलत चैट अच्छी बात है आप बजाय इसके गलत चैट जीपीटी करके गलत जवाब निकाल लें, तो बेहतर है कि उसका टेक्निकल नाम समझ अच्छा लें। वैसे डॉक्टर साहब ये मैं भी बताऊं, मैं भी अक्सर ये चीज़ें कर तो रही मुझे होती पता है, तो हूं। मैंने तो कहा सभी लोग करते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा बजाय वो लोग, अच्छा लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि लोग गलत सवाल पूछ के गलत जवाब ले लेते हैं और उस पर गलत जवाब पे परेशान होने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको कहते हैं हाइपर यानी ज़्यादा हाइड्रोसिस। अच्छा हाइपर हाइड्रोसिस जो है ये नाम है ज़्यादा स्वेटिंग का, ये बीमारी है? ये बीमारी है। अच्छा, अब जो हाइपर हाइड्रोसिस है वो आपने देखा होगा अक्सर लोगों को आर्मपिट्स में बहुत ज़्यादा होती है, और हाथों पे और पाँव पे बहुत ज़्यादा होती है। और जब हाथों पे जिनको होती है वो बड़े एम्बेरस होते हैं जब हाथ में लाते जाहिर बात है, आप हाथ में हैं, लाएं, गीला हाथ में लाते हैं, लोगों को बड़ी उलझन होती है और लोग बड़ा पसंद, आई मीन पीपल आर वेरी एम्बेरस्ड। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह अगर आर्म पिट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो जब ही वो कहीं जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में गए, कहीं सोशली बड़ा अनकंफर्टेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो स्वेटिंग है इसकी पहले तो हमने एक चीज़, तो आप खुद भी, चूँकि पाकिस्तान में नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती तो आप खुद भी लोग करवाते हैं, लेकिन पूरे के पूरे टेस्ट करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ और कुछ ना करें, सिर्फ थायराइड का एक टेस्ट करवा लें इसके लिए, कम से कम। अच्छा हाँ जी, कम से कम थायराइड का टेस्ट करवा लें ताकि हमें कोई बड़ी सी चीज़ पता चल जाए। दूसरी बात यह है कि जब ये स्वेटिंग होती है, अब ये चूँकि एबनॉर्मल स्वेटिंग है, तो उसके लिए आजकल हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं जिसको हम लगाने के लिए दे देते हैं। और पाकिस्तान की हम बहुत सारी कदर तो नहीं करते माशाल्लाह, तो एक नाकदरी ये है पाकिस्तान में कि हम उन कौमों में से हैं जहाँ पे बचपन से ही हमारे डॉक्टर्स, आपने देखा होगा, वो कंपाउंडिंग मेडिसिन करते थे। जी बिल्कुल कंपाउंड करके जी कि मिक्सचर बना दिया, कंपाउंड कर दी मेडिसिन। सो वी आर गुड एट दैट। वो हमने बहुत ज़्यादा उसकी नाकदरी करते हैं। अमेरिका में अगर मुझे कोई कंपाउंड करानी पड़ जाए तो उसकी कोई 10 गुना ज़्यादा कीमत पड़ती है। अच्छा जिस तरह वहाँ पे कपड़ा वहाँ सिलवाना पड़ जाए तो 10 गुना ज़्यादा, और अगर आप रेडीमेड हैं तो, और यहाँ पे रेडीमेड लोग समझते हैं रेडीमेड अच्छा है, वहाँ पे कस्टम मेड, तो कस्टम मेड मेडिसिन भी होती है जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। ठीक है। यहाँ पे हम पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक कंपाउंड करवा सकते हैं ऐसी दवाइयाँ जो कि आपकी हाथों को और पाँव को खुश्क रखें, ठीक है, और आर्म पिट्स को भी खुश्क रखें। अब वो जो दवाइयाँ हैं वो जब तक आप लगाते रहते हैं, और सिर्फ आपने थोड़ी सी एक दो चार कतरे लगाने और मल लेना हाथों को, इससे नॉट अ बिग डील। कि जो एक इंडिकेशन है बोटॉक्स की, वो ये है कि जहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो वहाँ हम बहुत ही बारीक और बहुत ही छोटी सुई से, जिससे दर्द भी नहीं होती, इंसुलिन उससे हम इंजेक्शन, इंसुलिन से भी छोटी सिरिंज, अच्छा उससे हम बहुत छोटे 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 इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है। वो जो है वो 4 से 6 महीने तक दोबारा वहाँ पे स्वेटिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं 100% होती। इफेक्टिव है। हाँ जी, वो बहुत ही ज़्यादा विद इफेक्टिव नो है। साइड इफेक्ट। वो साइड इफेक्ट उसका इसलिए नहीं होता कि हमने उसको जिस्म में नहीं दाखिल करता, सिर्फ जो मसल्स हैं वो मसल्स को भी पैरालाइज नहीं करता, बल्कि वो स्वेट ग्लैंड जो हैं, यानी जो पसीना बनाने वाले गदूद हैं उनको वो काम डाउन कर देता है, उसको ठंडा कर देता है, समझ लें। तो वो वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती। तो इसलिए स्वेटिंग के लिए अब बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं जिसके लिए। और अच्छा, एक बात जो आप शायद पूछ रहे थे कि जो फेस पे जब स्वेटिंग होती है तो लोग सन ब्लॉक नहीं लगाते। जी, वो तो उतर जाता है ना, जितना कुछ भी लगा लेंगे स्वेटिंग से उतर जाएगा। उसके लिए आपने सन ब्लॉक, जो आजकल सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक्स हैं, जिस तरह मैक्स ब्लॉक है जिसमें मैक्सिमम ब्लॉक हो, और साथ ही साथ उसमें सीबम कंट्रोल SC लिखा हुआ देखें। SC का मतलब है सीबम मींस ऑयल, कंट्रोल मींस कंट्रोल हो गया। तो वो ऑयल कंट्रोल उसके अंदर ही होता है, ताकि गर्मियों में हमारे यहाँ आम सन ब्लॉक लगाना जो मुश्किल है, जिस तरह मैंने कहा ना, पाकिस्तान की किसी अच्छी कंपनी जो रिसर्च हो, अगर आप उसका सन ब्लॉक लगाते हैं तो वो आपको बहुत महंगे सन ब्लॉक से। अब मुझे वैसे अफसोस होता है कि पेशेंट हमारे ज़र मुबादला ज़ाया कर रहे होते हैं, 200-300 डॉलर की क्रीमें उठा के लाते हैं। वही क्रीम, हम इतनी बेवकूफ़ कौम नहीं है कि हम वो छोटी सी चीज़ भी ना बना सकें। सही बात है, बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब ने बता दिया जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उन्होंने कौन से वाला सन ब्लॉक लेना है, उसका भी हल है। आप ये कहते हो जी हमने तो सन ब्लॉक लगाया था तो बार बार मुंह पे पसीना आया, हमने साफ किया तो सन ब्लॉक भी उतर गया, उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने हल बता दिया। बाकी मैं हैरान हुई हूँ कि एक छोटे से इंजेक्शन से, जो कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंसुलिन से भी शायद छोटा है, उससे आपका इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि बाकी बहुत एम्बेरसिंग होता है जब आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ पूरा गीला है, किसी महफिल में जा रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अंडर आर्म्स में स्वेटिंग हुई है, बहुत बुरी चीज़ें लग रही होती हैं और आप खुद
हालांकि इसमें कोई लेना देना किसी का नहीं होता, आपका अपना भी उस पर कोई कसूर नहीं होता, बट स्टिल ये चीज़ें बहुत एम्बैरसमेंट का सबब बनती हैं। तो इसके लिए बोटॉक्स हैं जी, आप इतना मौसर इलाज है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने डिटेल्स बताई हैं कि जिस तरह से ये किया जाता है, तो आई मस्ट से कि ऐसे हर जगह से मत कराने बैठ जाए। आपने अच्छे और मुस्तनद डॉक्टर का इंतखाब करना है और फिर ये ट्रीटमेंट जो भी आप करवाना चाह रहे हैं, एक तो ये होगा कि अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, सेकेंडली कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी नीम हकीम के हत्थे चढ़ गए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें भी हो सकती हैं।